कहा जाता है दोस्तों, शिक्षा वह नींव है, शिक्षा वह नींव है जो जीवन रूपी मंजिल को मजबूत बनाता है। इसलिए शिक्षा मेरे दोस्त बहुत जरूरी है। शिक्षा से आदमी का जीवन संवर जाता है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और मनोरंजक होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे है ना, सांख्यिकी का जो चैप्टर 14 है उसकी प्रश्नावली 14.2, जिसमें बहुलक से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है ना। और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में अक्सर हर बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो, हमारे द्वारा दिया गया सोल्यूशन पसंद है। अगर पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं जी। यह क्वेश्चन दिया हुआ है ना। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित सारणी, यह जो सारणी दिया गया है किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में है ना भर्ती हुए रोगियों की संख्या दर्शाता है, जिनका उम्र है 5 से 15 के बीच में 6, 15 से 25 के बीच में 11 संख्या, और ऐसे दिया हुआ है ना। कह रहा है इस आंकड़ा का मेरे दोस्त बहुलक ज्ञात करें और उसके बाद माध्य ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए ही सारणी हमारे लिए काफी है ना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वह सूत्र हमें याद होनी चाहिए। दोस्त, जो बहुलक होता है वह बहुलक बराबर होता है ना, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है मेरे दोस्त। अब ये जो मान दिया हुआ है इस सब में मेरे दोस्त है ना, जो L का मतलब क्या होता है? तो L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग चुनना होता है। तो मेरे दोस्त बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो बारंबारता इसमें देखते हैं कौन है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा 21 है। तो इसी के सामने वाले को बहुलक वर्ग कहेंगे। तो बहुलक वर्ग कितना हुआ मेरे दोस्त? 35 से 45। और इस फॉर्मूला में L का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो L का मतलब होता है इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L का मान कितना हो गया? 35 प्लस F1 का मतलब होता है बहुलक जो वर्ग है उसकी जो बारंबारता है ना, वही होता है F1। तो यह मान हो गया 23। F0 का मतलब होता है इस जो बहुलक वर्ग है पहले वाले वर्ग यानी कि जस्ट इसके ऊपर वाला जी, है ना, 21 बटा 2 गुना F1 का मान है 23, F0 का मान 21, F2 का मतलब यह जो मान है जस्ट इसके नीचे वाले को F2 कहते हैं। यह है मेरे दोस्त F2 है, यह मेरे दोस्त F1 है, यह मेरे दोस्त F0 है। ठीक है, इस तरह से यह मान है ना। तो F2 का मान वहां से मेरे दोस्त 14 गुना H का मान होता है ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। अब इसको शुरू करते हैं। तो 35 प्लस 23 में से 21 घटेगा, कितना होगा मेरे दोस्त? 2, और नीचे 23 दूना 46 में से 21 दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा 35 गुने 10। आइए दोस्तों, तो 35 प्लस 2 बटा 35 में से 21, 46 में से 35 घटेगा 11, गुना ऊपर है 10। जब है ना 35 और 10 में 2 से गुना करेंगे 20 बटा 11, तो 35 और 20 में भाग करेंगे तो 11 कम 11, 8 11 9 उतरेगा, 11 9 है ना, 9 पर 0 दशमलव पड़ेगा 90, 11 8 88, फिर 11 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर भाग करते हैं मेरे दोस्त तो जोड़ते हैं दोनों को,
35 और 1 मिलके 36.8 वर्ष हो जाएगा क्या मेरे दोस्त, है ना, क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, बहुलक। अब मेरे दोस्त इसी क्वेश्चन को कह रहा है माध्य निकालिए। तो जैसे पिछला वीडियो में, पिछला प्रश्नावली में हम लोग पढ़े हैं कि माध्य निकालने के लिए मेरे दोस्त किसकी आवश्यकता होती है, xi की आवश्यकता होती है। माध्य निकालने के लिए मेरे दोस्त xi की आवश्यकता होती है। तो xi निकालने के लिए, है ना, xi का मतलब होता है कि जो ऊपरी निम्न सीमा है और ऊपरी सीमाएं दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करना है। तो 5 + 15/2, अगर कितना हो जाएगा 15 5 20 में जब 2 से भाग करेंगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा 10, है ना। तो यहाँ 10 का अंतर, 10 10 जुड़ते जाएंगे, यहाँ मेरे दोस्त क्या आएगा 20, यहाँ क्या आएगा 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ 60। फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। अब क्या होता है इसमें दोस्त, fi और xi ये दोनों को गुना करते हैं। तो 10 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 60, 20 का पहाड़ा 11 में पढ़ेंगे तो 11 गुना 22 पर एगो 0, 21 का 21 दिया 63 पर एगो 0, 23 चौका 92 पर एगो 0, 14 5 70 पर एगो 0, 6 5 30 पर एगो 0। अब इस सबको जोड़ना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा fi xi। इसको जोड़ा जाए तो 0 का 0, है ना, 2 5 7 6, 13 के 3, 13 के 3 हासिल 1, 4 7 11 9 20, 20 6 26 और 2 26 2 28। अब fi को जोड़ते हैं तो fi को बोलते हैं सिग्मा fi, है ना। तो सबको अगर जोड़ा जाए तो 11 6 7 8 8 3 11 4 15 5 20 के 0 हासिल 2 3 2 5 2 7 1 8 80। यह मेरे होता है मेरे दोस्त कुल। तो माध्य बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य x बार बराबर क्या होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो मेरे दोस्त सिग्मा fi xi का मान कितना है 2830, कितना है मेरे दोस्त 2830। और आते हैं सिग्मा fi का मान कितना है मेरे दोस्त 80 है ना। तो 80, 1 0 से 1 0 कट गया, 283/8 भाग किया जाए, 8 तिरका 24, 4 उतरेगा 43, 8 5 40, 3 उतरेगा 8 दूना 8, 3 उतरेगा तो 30, 8 तिरका 24, 6 उतरेगा 60, 8 7 56, 8 5 40। यह हो जाएगा माध्य, है ना, इतना वर्ष। तो इस तरह से दोस्त बहुलक हो गया और ये हमारा माध्य उम्र हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह आपको सोल्यूशन पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आइए दोस्तों, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है दिए हुए बंटन जो है विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की, है ना, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में उनके द्वारा बनाए गए रनों की क्या दिया संख्या है कि 3000 से 4000 तक रन 4 बल्लेबाज बनाए, 4000 से 5000 के बीच में 18 बल्लेबाज, और ऐसे सारणी दिया हुआ है। इस सारणी का कह रहा है कि, है ना, बहुलक याद कर। तो बहुलक याद करना एकदम सरल सा है। ठीक है, सेम उसी फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है। बहुलक बराबर मेरे दोस्त, है ना, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस, है ना, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है ना। तब फिर सवाल आता है इसमें L का जो वैल्यू है ना। तो L का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कैसे पहचानते हैं, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसी के सामने वाले को
बहुलक वर्ग कहा जाता है। और एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसमें एल का मान मेरे दोस्त कितना हो गया 4000 प्लस F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यह मान हो गया 18 है ना। F0 का मतलब होता है इसके जस्ट ऊपर वाला 4/2, F1 का मान 18, F0 का मान 4, F2 का मतलब होता है इसके जस्ट नीचे वाला यानी कि 9 गुण H, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाना होता है। तो कितना का अंतर है मेरे दोस्त 1000 का अंतर है, गुण 1000। तो बराबर इसको हल किया जाए 4000 प्लस इसको जब घटाएंगे 18 में से 4 जाएगा 14, अब 18 दूना 36 माइनस है ना 9 4 13 गुना है मेरे दोस्त 1000। तो 4000 प्लस यह 14 है ना, जब 36 में से 13 घटेगा तो होगा 23 गुना 1000 है ना। अब आइए इसको देखते हैं। और गुना करते हैं इसको तो 4000 प्लस ये जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 14000/23 है ना मेरे दोस्त। अगर 23 से भाग लगा लेते हैं, 23 से हम भाग कर लेते हैं 14000 में 23 115 30 6 6 11 14 12 12 1 138 2 का बढ़िया बस एक भाग नहीं जाएगा, यहाँ जीरो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 23 8 में निकल जाएगा, 8 का 24 है 4 8 16 2 18 ना, 8 का 24 से 4 8 16 18 यहाँ हमारा 6 6 यहाँ से 1 आया कट गया, दशमलव बड़ा 0 है ना। तो 23 6 138 था तो फिर 6 बार जाएगा 138 2 2 कट गया 0 220 फिर जाएगा 9 बार। लेकिन दोस्तों अगर कुल मिला के देखा जाए तो 4000 प्लस है ना, इसका रिजल्ट आया 608.69 और यह जोड़ेंगे तो इस दशमलव के पहले दशमलव वाला में जोड़ेंगे तो 4608.6 रन माध्य बहुलक बराबर हो गया इतना रन आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन पसंद आए हो। बाकी इस प्रश्नावली का मेरे दोस्त सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।